कन्या राशि वालों प्रणाम। देखिए, बहुत लोगों ने मैसेज किए थे, उन सभी को एक जवाब देना चाहूंगा जिनके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा। मेरे मित्रों, जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी चलती है। दशा, महादशा, अंतरदशा सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उस सब से अलग चीज है अपना आत्मविश्वास। देखिए, जब आप घबरा जाते हैं, जब आपका मन अशांत होता है, तो वही समय खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय होता है। मंजिल मेरे दोस्तों उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर चल रहे तूफान को, अपने अंदर चल रहे विचारों के द्वंद्व को शांत करना सीख जाते हैं। जो भ्रम की धुंध है ना मेरे मित्रों, उससे डरिए मत, क्योंकि वहीं से रोशनी निकलनी है। जब भी कुछ अच्छा होगा तो वो आपके अंदर से ही होगा। आपके अंदर से ही प्रकृति कोई ऐसा विचार निकालेगी जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे और आप प्रगति के पथ पर चलने शुरू हो जाएंगे। विश्वास रखिए, आपका कर्म, आपका ध्यान और आपका पुरुषार्थ ये आपके भाग्य को बदल सकता है। राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी मेरे मित्रों। सूर्योदय का समय सुबह 5:26 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:08 पर हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 दोपहर से 12:45 तक रहेगा। राहु काल की बात करें तो दोपहर 2 बजे से 3:43 तक रहेगा। दिशा शूल भी देख लेते हैं मेरे मित्रों। तो आज दक्षिण दिशा की यात्रा मेरे मित्रों दिशा शूल के अंतर्गत आ रही है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। अब जो हमने टाइम बताया 1-2 मिनट आपके क्षेत्र के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, आज का दिन राहु के साथ चंद्रमा है। हालांकि दोपहर तक चंद्रमा बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दोपहर तक, सुबह तक का जो वक्त है तो राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे। बृहस्पति के नक्षत्र जो है पूर्वा भाद्रपद, सुबह के टाइम उनसे इनका गोचर रहेगा। नीच के मंगल की दृष्टि रहेगी। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आध्यात्म के साथ साथ रहस्यमय गहराइयों का नक्षत्र है। यह आपको आध्यात्मिकता देता है, आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जब चंद्रमा इसमें होता है ना, तो मन कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर खींचता है। तो डीपली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ज्योतिष हुआ, तंत्र हुआ, मंत्र शक्ति हुई, मतलब आम लोगों के लिए जो सुलभ ना हो, इस तरह की चीजों में हमारा मन लगता है। अब राहु के साथ चंद्र होने से आपको पता ही है, ग्रहण दोष, तो मानसिक अस्थिरता आती है। हालांकि दोपहर बाद यह समाप्त होगा, लेकिन सुबह के समय इस तरह की दिक्कतें आपके साथ रहेंगी। आज का राशिफल बड़ा खास है मेरे मित्रों, इसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। और अंत में एक बहुत अच्छा उपाय भी। आज आपके ऑफिस में थोड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। षष्ठ भाव में राहु चंद्र के योग के कारण काम के दबाव के चलते अपने कैरियर में आप खुद को दबा हुआ सा महसूस करोगे। आपको लगेगा कि यार सारे काम का बोझ मेरे पर ही डाल दिया गया है। लेकिन मेरे मित्र, एक चीज, विशेष चीज आपको बता रहे हैं, जो आपको कमेंट्स करके बतानी है। कल के कमेंट्स बढ़ जाने चाहिए अगर ये चीज आपके साथ होती है, क्योंकि मेरे मित्रों बहुत डीपली प्रोडक्शन किया है। दशम भाव में गुरु की उपस्थिति से एक गुप्त सहयोग, एक गुप्त गाइडेंस, एक गुप्त सलाह
या फिर कहें कि प्रकृति द्वारा शायद आपके मन में कुछ ऐसे विचार एक दिव्य शक्ति के सहारे डाले जाएंगे जिससे कि आप काम के बोझ से निकल जाएंगे, बॉस की डांट से बच जाएंगे, जो आपके सहकर्मी हैं उन्होंने जो आपके खिलाफ योजना बनाई है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आज का दिन बड़ा खास है मेरे मित्रों, तभी कहा था कि कहीं और नहीं मिलेगा, ये यहीं पर कि कन्या राशि आज रियल पर ही मिल सकता है मेरे मित्रों। किसी पुराने बॉस या सीनियर की सलाह यदि आपको कोई मिलती है तो आज याद रखिएगा मेरे मित्रों, और सुझाव भी बता दे। महत्वपूर्ण यदि कोई निर्णय है आपके कैरियर का तो कल पर उस निर्णय को मत टालिए, ये आपका एस्ट्रोशाबर मित्र आपको सलाह दे रहा है, और जरूरी सलाह है मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की बात करें तो षष्ठ भाव में राहु, चंद्र और मंगल के षडाष्टक दोष के कारण माइग्रेन, थकान, गैस्ट्रिक या फिर स्किन एनर्जी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। प्रयास करें कि नींद पूरी लें, 8 घंटे की नींद कम से कम लें, मन को शांत बनाए रखें, ज्यादा गर्मी में चलने से बचें और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, क्रोध से कोसों दूर बना लें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए आज बहुत बड़ा एक तरीके से कहिए तो सूत्र बन सकता है मेरे मित्रों। अन्यथा कहीं ना कहीं बीपी की दिक्कत, गैस्ट्रिक दिक्कत और माइग्रेन की कुछ दिक्कत इस ज्योतिषीय गोचर के अनुसार आपको हो सकती है। पानी का सेवन अधिक से अधिक करेंगे तो स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन में माहौल ठीक रह रहा है, लेकिन किसी बुजुर्ग की, आपके दादाजी की, आपके दादी जी की या परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें। यदि वो आपको सुबह के टाइम कहते हैं कि बेटा सिर में दर्द हो रहा है, कि बेटा हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसको इग्नोर मत करें, उसकी दवाई उन्हें दें। सप्तम भाव में शनि और शुक्र के कारण जीवन साथी से थोड़ा सा दूरी महसूस आप कर सकते हैं, तो जीवन साथी को भी पूरा समय देने का प्रयास करें और घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए मेरे मित्रों आवश्यक है। संतान की बात करें तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं संतान को थोड़ा सा चिड़चिड़ा आज बना रही है। हालांकि दोपहर के बाद काफी स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुक्र और शनि के साथ आ जाएगा। हालांकि विषदोष वहां भी बनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रभाव में कमी देखी जाएगी, चिड़चिड़ेपन की। तो आज संतान से आपको बात करनी चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों के साथ खुल करके बातें करते हैं, उनके मित्रों के बारे में उनसे पूछते हैं, उनकी स्कूल की एक्टिविटी के बारे में उनसे पूछते हैं, तो मेरे मित्र यकीन मानिए गोचर काल आपके बच्चों को आपके बच्चों को आपके बहुत करीब ले पाएगा। सिर्फ ये 2-3 बातें करना ही आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर कर देगा और आप उनके बहुत नजदीक आ पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो हल्की फुल्की कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। एक तो राहु और चंद्र का ग्रहण दोष बना हुआ है, तो ऊपर से मंगल की नीच दृष्टि बनी हुई है, तो शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखें। कोई भी ऐसा शब्द मुंह से ना निकले जिससे कि किसी को भी हर्ट हो। हम प्रेमी जीवन की बात ही नहीं कर रहे, हम हर रिश्ते की बात कर रहे हैं। हमारी जो जुबान है, हमारे जो शब्द है, वो प्रत्येक रिश्ते के लिए अहम रखते हैं, बहुत मुख्य है। तो अपने शब्दों की गरिमा को सदैव आप बनाए रखें, इससे आपका कोई भी रिश्ता होना तो सकारात्मकता की ओर ही बढ़ेगा मेरे मित्र। व्यवसाय की बात करें तो शनि शुक्र का योग और चंद्रमा का दोपहर बाद सप्तम भाव में आना, हालांकि
शनि से युक्त होकर के चंद्रमा पीड़ित होंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना को उत्पन्न करता है। अष्टम में बुध होने की वजह से आपको यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका जो दस्तावेज है उसकी आपको बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी है। किसी भी हाल में बिना देखे, या फिर किसी ने कहा कि मैं तो आपका अपना हूं जी, आप साइन कर दीजिए, मेरी गारंटी है, इस तरह के शब्दों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, पूरी पॉलिसी पढ़िए, उसके बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे निर्णय लीजिए। व्यवसाय में जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, आस्तीन के जो सांप हैं, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपको यह सोचना पड़ सकता है कि इन्होंने जो ये किया है इसका प्रत्युत्तर देने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। बस इतनी टेंशन आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपका गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एकादश भाव में नीच का मंगल है, तो धन के मामले में थोड़ा सा अत्यधिक खर्च करने से बचना है, फिजूल खर्ची से बचना है। घर या वाहन से जुड़ी मरम्मत में अचानक से कुछ खर्च हो सकता है, तो वाहन को देख करके चलाएं। घर में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न दे कि आपके क्रोध के कारण घर की किसी वस्तु को नुकसान हो जाए और फिर उस नुकसान को पूरा करने के लिए आपको फिजूल खर्ची करनी पड़े। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अभी कम से कम 7-8 दिन तो निवेश के चक्कर में मेरे मित्रों हमारी ज्योतिषीय सलाह अनुसार मत पड़िए। बाकी आप स्वतंत्र हैं व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए। हमारी यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष सलाह के आधार पर है मेरे मित्रों। भाग्य में नवम में सूर्य आपके आत्मबल को बढ़ा रहा है। आज के दिन यात्रा यदि कोई कर रहे हैं तो उसको टालना बेहतर होगा मेरे मित्रों, यात्रा मत कीजिएगा। आध्यात्मिक पथ पर चलते रहिए। कोई भी पूजा पाठ, इस वक्त गणेश जी का कोई भी स्तोत्र, मां दुर्गा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, अर्गला, कवच, मतलब कोई ना कोई मां दुर्गा या मां गणेश जी से जुड़ा हुआ स्तोत्र मंत्र, उसका पाठ यदि आप करते हैं तो आपके भाग्य की जो बुलंदी है ना, वो मां दुर्गा की कृपा से, मां परम्बा की कृपा से बढ़ सकती है। और जब मां दुर्गा की कृपा होती है तो फिर तो कुछ भी असंभव नहीं होता मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि सप्तम भाव में है और शुक्र जो है वो भी यहीं पर है। तो देखिए शनिदेव क्या करते हैं, शनि थोड़ी सी अलगाव वाली स्थिति लाते हैं, थोड़ा ठंडापन वाली स्थिति लाते हैं। लेकिन शुक्र क्या है, शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को प्रेम में बदलने का प्रयास करेंगे। तो दूरियां धीरे धीरे मिटेंगी, ये बात सही है, लेकिन आपको वक्त देना होगा अपने जीवन साथी को। समझदारी के साथ, संयम के साथ अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताइए। और यदि आप अपनी भाषा को मृदु रखते हैं तो यकीन मानिए मेरे मित्रों, यही शनि और शुक्र मिलकर के आपके प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़ा देंगे। आप दोनों एक दूसरे के नजदीक जा सकेंगे, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे आप पहचानने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाबी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विवाह योग के लिए आज का दिन उपयुक्त तो नहीं बताया जा सकता मेरे मित्रों। कोई प्रस्ताव आता है विवाह का तो उसको 23 तारीख तक के लिए कम से कम आप टालने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही इस विषय में कोई बात कीजिए। अब देखिए आज का दिन कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति या प्रकृति
या फिर कहें कि कोई ना कोई आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा आपके कैरियर में आपका सपोर्ट कर रही है। वहीं राहु और चंद्र है। तो मेरे मित्रों, एक उपाय आपको करना है जो आपके जीवन को काफी हद तक इन दुर्योगों से निकाल सकता है। क्या उपाय करें? देखिए, आज एक गिलास दूध लीजिएगा। एक गिलास मतलब एक गिलास में जितना आप चाहें, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी चाहे, एक गिलास में दूध आपको लेना है। अब इस दूध में आपको 2-3 चीजें डालनी है। क्या क्या, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो थोड़ी सी इसमें रोली, कुमकुम डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत, यानी कि साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो। इसके बाद इसमें 7 बूंद शहद और गिनती से 4 कली केसर की डालिएगा। अब इसको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, और हो सके तो इसको बोलते हैं ना मोदक, वो गणेश जी को बहुत प्रिय है, वो भी साथ लेकर के जाइए। वहां पर बैठ करके कोई भी मंत्र शिव शक्ति का कीजिए। उसके बाद जो गिलास में पदार्थ हैं सबको भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और जो 4 लड्डू हैं उसमें से सबसे पहला लड्डू भगवान शिव को भेंट कीजिए। दूसरा लड्डू जो अर्घा होता है, जिसमें को जल निकलता है, मां पार्वती, उनको भेंट कीजिए। तीसरा लड्डू गणेश जी को भेंट कीजिए, और चौथे लड्डू को जो कार्तिकेय भगवान होते हैं उनको भेंट कीजिए। और फिर 7 बार धार बना करके शिव परिवार के नाम से 7 बार जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। फिर मित्रों, इससे बहुत सारे ग्रह आपके पॉजिटिव होंगे। ये उपाय बहुत गुप्त उपाय हैं। ज्योतिष, अघोर और कई चीजों के संगम से इस उपाय का निर्माण हुआ है। यह उपाय पहली बार YouTube पर दे रहे हैं मेरे मित्रों। यह उपाय वो लोग रोज करें जिनके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा हैं, उनकी कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही, और जो अभी तक सब चीजें करके थक चुके हैं। तो लगातार 43 दिन, 43 डेज इस उपाय को कीजिए। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास यदि है, शिव शक्ति पर पूर्ण समर्पण है, और अपने एस्ट्रो शावर मित्र की बात पर भरोसा है कि जिसके बताए अनुसार आप उपाय कर रहे हैं उस पर भी आपको भरोसा होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, इस उपाय से बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी। परिणाम इसका उपाय का क्या होगा वो आपके कमेंट्स बताएंगे। दूसरी बात, अपने जीवन में दुखों से घबराइए मत, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, खुद पर भरोसा रखिए। ऊपर चढ़ रहे हैं गिर गए, ऊपर चढ़ रहे हैं गिर गए, ऊपर चढ़ रहे हैं गिर गए, लेकिन क्या पता कौन सा प्रयास हमें गिरने न दे और हम मंजिल पर पहुंच जाए। प्रयास करते रहिए। अदे चढ़े शलख निरंजन। हर हर महादेव।